बहुत सारे बच्चे यार ऑनलाइन में क्या है, जो कमजोर दिल का है ना अंदर से, जो अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता और जो अपने टीचर्स पे विश्वास नहीं रखता, तो उनका तो भैया इतना बुरा हाल होता है ना, क्योंकि वो भागते इधर उठते, कभी इधर भागेंगे, कभी उसके पास चले जाएंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे सफिशिएंट। ऐसे अभी भी बच्चे बहुत सारे, मतलब आप मानोगे नहीं, तुम लोग 12th में हो, तुम्हारे ही साथ में पढ़ने वाले बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर और कौन सी किताब खरीदनी है। ये उनका सवाल है। बेटा सांस लेने का टाइम छोड़ा है मैंने, ईमानदारी से बताना, और छोड़ा है तो बता दे, मैं उस टाइम को और खा जाता हूँ। तो कुछ लोगों के ज्ञानी विज्ञानी मतलब बच्चे हैं, सर ये सब करने के बाद में तो हम एक कौन सी किताब ले रेफरेंस। किताबें खरीदने के बाद में बेटा टेबल के पहले साइड में रखी जाती है, उनके पन्ने उधेड़ के थोड़ी देर उनमें से खुशबू ली जाती है, 2-3 दिन बाद में वो उस टेबल से उठकर हम उसको कहीं रखते हैं, फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद में वो उठ के कहीं ऊपर रख दी जाती है। उसके बाद में सर उस पर धूल जमती है, धूल जमने के बाद में 1 साल बाद में कबाड़ी वाला, जब हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तब हम कबाड़ी वाले को वो बेच देंगे, हम कभी उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। ऐसा करना है तो आप कितनी भी किताबें ले लो, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर किताब कौन सी सॉल्व करें, भाई लगता है मैंने कमी छोड़ रखी है। फटाफट बताइए आप कौन सी कैटेगरी में है। स्टूडेंट ए, वेटिंग फॉर एडवांस प्रैक्टिस सेशन, शायद तभी मेरा एडवांस क्लियर होगा। सर आप अपना सेशन वो पुट करवा दीजिए। सर ही शॉर्ट नोट्स बना के दे दें। सर एक पीवाईक्यू का सेशन अलग से ले लो, जैसे एक बच्चों की डिमांड देखी थी। सर एक सारे पीवाईक्यू इकट्ठा करके उसकी शीट बनाकर एक जगह सर एक पीवाईक्यू का सेशन ले लो। सर होमवर्क कैसे करेंगे, सर हमें आप जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं वो डिस्कस कर लो। सर आप ही सारा कुछ कर दो। स्टूडेंट ये ए, दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर, सामने वाले टीचर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। हाँ, स्पून फीडिंग जिसको चाहते हैं। स्टूडेंट बी, थोड़ा समझदार, या फिर आप बोल सकते हो धीरे धीरे समझ आ गई। सर ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, डिब्बी दिए हैं, चैलेंजर क्वेश्चंस करवाए हैं, सीटीक्यू पीवाईक्यू सब करवाए हैं, हमें प्रैक्टिस करने को मोटिवेट किया। रोज आकर आपको डिब्बी दे रहा हूं, तो कोई एकदम मान लो बैक बेंचर या बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसके मन में भी एक बार तो आया होगा ना कि यार ये रोज 8-10 सवाल लेके आता है, तो एक बार देख तो लो ये सवाल है क्या। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने को मोटिवेट किया। एडवांस प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा, ये स्टूडेंट बी की कैटेगरी है, एडवांस प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा तब देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना किया है उसी को बार बार रिवाइज करूंगा, जेईई मेंस और एडवांस फोड़ दूंगा। हाँ, क्योंकि रिवीजन पे कोई नहीं जाता, उनको नया चाहिए, बस और दे दो और दे दो और दे दो। जो करा है बोले सर वो नहीं। आईआईटी जाना है तो करना पड़ेगा, रोज 30-30 मिनट डिटर्मिनेंट के होमवर्क एंड रिवीजन के लिए निकाल लूंगा, तो 1 वीक में या 2 वीक में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एक बच्चा सोच रहा है ये होमवर्क कैसे करूंगा, दूसरे वाले ने प्लानिंग भी कर ली कि रोज 30 मिनट्स निकालने सिर्फ, चाहे वो आप स्कूल से निकालिए, सुबह जल्दी उठिए, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ऐसा करोगे तो मैंने यहाँ पे 1 वीक लिखा, आप 2 वीक मान लो, बट होमवर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द एटीट्यूड आई बिलीव आपको रखना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं और लास्ट में फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरी लगेगी आपको बात, इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। यही वो लोग होते हैं जो इधर उधर चैनल्स पे जाते हैं, ठीक है, कुछ भैयाओं की बात सुनते हैं, भैया आप तो सही बोल रहे हो। ये जो लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब चीजें, इनके लिए तो टाइम ही नहीं है भाई ये सब बकवास करने की। कहाँ टाइम है सर, आप टाइम छोड़ कर रहे हो। रात होने वाली है, थोड़ी देर में हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं, और जब तुम पूरा काम करते करते रात को 12:30-1 बजे जब कुर्सी तुम्हारी पसीने की वजह से थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी क्योंकि गर्मी आ गई है, और बाहर जो है तुम देखोगे अपनी खिड़की से तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ होगा, तुम्हारे मन में एक दुविधा चल रही होगी कि अब मैं आगे